बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, मैं अपने देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो पिछले काफ़ी लंबे समय से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। और धन्यवाद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके कई नेताओं ने बोला कि बताइए मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दे रहे हैं, धन्यवाद तो बनता ही है। बिल्कुल धन्यवाद बनता है, इसीलिए मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं। अब समझने वाली बात यह है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है 5 किलो। इसका मतलब यह है कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। अब 5 किलो राशन होगा कितने का? 100, 125, 150 रुपये का। मतलब उनकी स्थिति 150 रुपये की भी नहीं है। और ऐसे समय पे मोदी जी ने उनका साथ दिया, उनको फ्री राशन दिया ताकि वो कम से कम खा करके जीवित रहें, ठीक रहें। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति 100-150 रुपये का 5 किलो राशन नहीं खरीद सकता है, उसके घर में 1-2 बच्चे भी होंगे। अब 2 बच्चों की पढ़ाई का अगर मिनिमम खर्चा देखा जाए तो बहुत कम से कम अगर लगा लो तो 150-200 रुपये तो होगा ही। तो जो व्यक्ति 100-150 रुपये का राशन नहीं खरीद सकता है, इसका मतलब वो 150-200 रुपये अपनी बच्चों की पढ़ाई पे भी नहीं खर्च कर पा रहा होगा। मतलब उसके बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे। और मान लो घर में परिवार है, कभी कोई बीमार हो गया, कोई तकलीफ़ हो गई, तो गिरी हालत में 150-200-300 रुपये तो दवाई इलाज में लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 100-150 का राशन नहीं खरीद सकता है, वो 200-300 रुपये का इलाज कैसे कराएगा? मतलब बेचारा वो इलाज भी नहीं करा पा रहा है। और गिरी हालत में अगर आप देखिए, बिजली होगी, 1-2 लाइट वाइट जलाता होगा, तो गिरी हालत में 150-200 रुपये तो बिल आता होगा। मतलब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति 100-150 रुपये का राशन नहीं खरीद पा रहा है, इसका मतलब वो बिल भी नहीं दे पा रहा होगा, मतलब अंधेरे में रहता होगा। सब्जी, दूध और बहुत सारी चीज़ें हैं, तेल मसाला, ये भी 200-400 रुपये का तो लगता ही है अगर परिवार है तो। तो जो व्यक्ति 150 रुपये का राशन नहीं खरीद पा रहा है, तो इसका मतलब वो सब्जी, दूध और बाकी की चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहा होगा। मतलब 5 किलो राशन तो दे दिया, अब बाकी की चीज़ों का वो गुजारा कैसे कर रहा होगा, ये सोचा? मतलब या तो ये बात सही है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन खरीदने की स्थिति में नहीं है, या तो फिर ये बात गलत है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर वो बिजली का बिल दे रहा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा पा रहा है, दवा इलाज का खर्च उठा पा रहा है, सब्ज़ी का और दूध का सारा खर्च उठा पा रहा है, तो 1000, 1500, 2000 रुपये तो खर्च कर पा रहा है। जब 1000, 1500, 2000 रुपये वो खर्च कर सकता है मामूली सा आदमी, फिर वो 150 रुपये का 5 किलो फ्री राशन क्यों ले रहा है? फ्री राशन लेकर के सरकार पे क्यों बोझ बना हुआ है? या तो फिर ये बात होगी कि 80 करोड़ लोग ऐसे नहीं होंगे, हो सकता है 40 करोड़ लोग ही ऐसे हों जिनके पास बिल्कुल कुछ ना हो, 5 किलो राशन से ही गुजारा कर रहे हों। तो 40 करोड़ लोगों को राशन देना चाहिए, 80 करोड़ को क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो 80 करोड़ को फ्री राशन, 80 करोड़ को फ्री राशन ये दिया जा रहा है, तो उनकी वास्तविक स्थिति उन लोगों की क्या होगी, इस पे भी कभी विचार किया? और ऐसे हालात में वो लोग कैसे मतलब जी रहे होंगे, जबकि ये कोरोना के बाद से इतनी सारी महंगाई हुई और इतने सारे लोगों की नौकरियां चली गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग प्रभावित हुए होंगे। लेकिन 80 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन नहीं खरीद सकते हैं,
ये बात कई बार समझ में नहीं आती है। या तो फिर मोदी जी अपनी वाहवाही के लिए या चीज़ों के लिए कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते रहो, तो या तो फिर अपनी राजनीति के लिए, वोट के लिए दे रहे हैं, या तो फिर ये सच है कि 80 करोड़ लोग ऐसे नहीं हैं जो राशन नहीं खरीद सकते हैं, कुछ करोड़ लोग हो सकते हैं। बस जस्ट एक ऐसे ही बैठे सोच रहा था तो मैंने कहा आपको भी बताऊं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।